अस्सलाम वालेकुम। मकीन अक्सर अली और आज फिर से एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या आपके लिए लेकर आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये वाक़या है एक लाइक पुराने इलाके का और कई साल पुराना किस्सा है कि जिसमें एक लड़की को एक खतीब की बेटी से प्यार हो जाता है। एक दफ़ा वो लड़का अपने मोहल्ले में खड़ा होता है अपने दोस्तों के साथ कि देखता है कि गाड़ी में से एक लड़की उतर रही है और उस लड़की का जो निकाब है वो हल्का सा उठ जाता है हवा की वजह से। लड़के की नज़र पड़ती है तो उसे वो लड़की बहुत खूबसूरत लगती है कि उसका उस पर दिल आ जाता है। वो उस लड़की के बारे में पता करवाता है। पता करवाने पे उससे पता चलता है कि वो हमारे मोहल्ले की जो मस्जिद है उसमें जो खतीब है वो उनकी बेटी है। ये लड़का काफ़ी सोचता है कि इसके बारे क्या किया जा सकता है। उस लड़के के दिमाग में एक तरकीब आती है कि मैं अब मस्जिद में जाके सबसे पहली सफ़ में नमाज अदा किया करूँगा ताकि मैं उनकी नज़रों में आना शुरू हो जाऊँ। लड़का बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो रोज़ाना जाता है और सबसे पहली सफ़ में जाके नमाज़ें अदा करना शुरू कर देता है और फिर सबसे आखिर में निकलता है कुरान की तलावत करके। कई माह 4-5 माह जो है वो यही सिलसिला रखता है और खतीब साहब से भी जो है सलाम दुआ करता है। 4-5 माह के बाद जो है वो अपने वालिदैन से बात करता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। वालिदैन कहते हैं ठीक है, हम आपके लिए मुनासिब रिश्ता देखकर आपकी शादी कर देंगे। लेकिन फिर लड़का कहता है कि नहीं, लड़की मैंने पसंद कर ली है। लड़की उसने पसंद कर ली है तो बाप उनका पूछता है कि कौन है वो। लड़का उनके पूछने पे बताता है कि वो हमारे मोहल्ले की मस्जिद जो है उधर की जो खतीब है उनकी बेटी है। वालिदैन उसके बहुत खुश होते हैं कि चलो ठीक है, हम वहाँ जाकर उनकी रज़ामंदी ले लेंगे। वालिदैन उसका रिश्ता लेकर खतीब साहब के घर जाते हैं और यूँ सब कुछ जो है वो तय हो जाता है। रिश्ते कबूल हो जाते हैं, शादी भी हो जाती है। शादी के बाद कुछ अर्सा जो है यही मामूल रहता है कि वो नमाज़ पढ़ने जाता रहता है और उसकी दाढ़ी भी होती है। लेकिन 2-3 माह बाद वो सुस्त होने लग जाता है और वो अपनी दाढ़ी भी कटवा देता है। और जिस दिन वो दाढ़ी कटवा के घर आता है तो उसकी बीवी काफ़ी खफा होती है कि ये आपने क्या किया और आप नमाज में भी सुस्ती कर रहे हैं। लड़के का जवाब ये होता है कि वो नमाज़ें तो मैं तुम्हें पाने के लिए पढ़ता था, तुम मुझे हासिल हो गई हो, अब मैं क्यों पढ़ूँ। इस बात पे उसकी बीवी और ज़्यादा खफा होती है और वो अपने घर चले जाने का फ़ैसला कर लेती है। वो अपने घर जाके अपने वालिद साहब से कहती है कि मैं ऐसे बेदीन आदमी के साथ नहीं रह सकती। तो यूँ चीज़ें अदालत तक और फिर अलहदगी तक पहुँच जाती हैं और वो अलहदा हो जाते हैं। इसके बाद लड़का बहुत परेशान होता है कि मैं अब क्या करूँ। मैंने जिसको पाया उसे खो दिया और वो उसको दोबारा पाने के लिए अब गलत रास्ते पर चल पड़ता है। वो एक जादूगर से राब्ता करता है। जादूगर से कहता है कि कुछ जादू टोना कर कर मुझे मेरा महबूब वापस दिला दो, जैसे महबूब कदमों में चाहिए होता है। तो वो उस जादूगर को पैसे देता है। जादूगर कुछ अमल करता है लेकिन रहेगा जाता है। जादूगर दोबारा कोशिश करने के लिए दोबारा पैसे मांगता है। वो फिर उसे पैसे दे देता है ये कहकर कि नहीं, आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी पैसे मांगे लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए। वो उसको दोबारा पैसे दे देता है और जादूगर जो है वो दोबारा अमल करता है लेकिन फिर से सब कुछ रायगां जाता है। इस दफ़ा जादूगर उस लड़के को फ़ोन करके कहता है कि तुम्हारा ये मकसद पूरा नहीं हो सकता, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तो बराए मेहरबानी तुम आओ और अपने पैसे ले जाओ।
وہ لڑکا بڑا پریشان حال اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے سامنے جو منظر ہوتا ہے وہ یہ کہ جادوگر جو ہے وہ چاقو لیے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے مار دو یا پھر یہاں پہ 2 قتل ہو جائیں گے۔ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ جادوگر کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تمہیں اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے پیسے دے دو، میں تم سے عمل نہیں کرواؤں گا، چھوڑ دو اس کو۔ لیکن وہ بہت پریشان ہوتا ہے، وہ اس کو پیسے دیتے ہیں اور وہ وہاں سے نکلنے کی کرتا ہے۔ جب وہ وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے تو وہاں پولیس آ جاتی ہے اور پولیس اس لڑکے کو لے کر واپس اس کے ہاں آ جاتی ہے۔ جب وہ وہاں آتے ہیں اور اس کی جو ہے ساری چیکنگ کی جاتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہاں ان کو پتہ یہ چلتا ہے، جادوگر انہیں یہ بتاتا ہے کہ میں اس خطیب کے گھر پہ جو ہے جادو کرنا چاہ رہا تھا، اس لڑکی پہ جادو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میرا سارا جادو رہ گیا۔ پہلے میں نے کوشش کی تو میں وہ شیاطین سے کام کروا رہا تھا۔ شیاطین جب ان کے گھر کے پاس میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں فرشتے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں اور یوں وہ واپس آ گئے۔ لیکن دوسری دفعہ میں نے دوبارہ کیا تو وہاں اور مقدار میں فرشتے تھے کہ وہ شیاطین میرے پیچھے پڑ گئے کہ تم ہمیں وہاں کیوں بھیج رہے ہو، ہمیں نقصان ہو جائے گا، تو وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز وہ سن کے کافی حیران ہوئے اور انہوں نے خطیب صاحب کو کانٹیکٹ کیا، ان کو بلایا تو ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کے باہر محافظ کے طور پہ فرشتے کھڑے ہیں، کیونکہ یہ آپ پہ جادو کروا رہا تھا۔ خطیب وہ سارا قصہ سن کر ان کو بتاتا ہے کہ ہمارے گھر میں صبح سویرے سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے، کہ جس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ہماری اللہ حفاظت کرتا ہے اور ہماری حفاظت کے لیے فرشتے بھیجے گئے۔ تو اس کا مورل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ لگائیں اور سنیں، کیونکہ اس کا بہت فائدہ ہے۔ کوئی بھی شیطانی عمل آپ پہ اثر انداز نہیں ہوگا اور یہ فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔